नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज हम देखते हैं जो टीजीटी इंग्लिश के तहत विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो आज हम विलियम शेक्सपियर के बारे में बिल्कुल हिंदी में उनकी संपूर्ण जो डिटेल है जीवन के बारे में, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी जो भी है, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हमारे जो राइटर हैं वो विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल सन 1564 को इंग्लैंड के वारक्विकशायर में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन शहर में हुआ था। तो विलियम शेक्सपियर के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 और स्थान की बात करें तो इंग्लैंड के वारक्विकशायर में, जो वारक्विकशायर शहर था उसमें स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ था। वैसे तो इनके जन्म की तारीख जो है एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन जो उनके डिटेल वगैरह जो है जन्म के बारे में वो वहाँ के चर्च के रिकॉर्ड के हिसाब से पाया गया है। जिनका बैप्टाइज हुआ था, जो नामकरण हुआ था, वो 26 अप्रैल सन 1564 को इनका नामकरण हुआ था। तो उसी हिसाब से ऐसा माना गया है कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अप्रैल 1564 ही है। इनके पिता की बात करते हैं। इनके पिता का नाम जो है वो जॉन शेक्सपियर था। तो इनके पिता जॉन शेक्सपियर एक सफल लोकल व्यापारी थे। इनके पिता एक मर्चेंट थे, व्यापारी थे। साथ ही वे स्ट्रेटफोर्ड की सरकार में जिम्मेदार पद पर आयोजित थे। तो उनके पिता थे वो जॉन शेक्सपियर थे और ये एक व्यापारी थे और साथ साथ में स्ट्रेटफोर्ड जो गवर्नमेंट बाकी थे वहाँ पे किसी पद पर ये आयोजित अर्थात उस पद पर नियुक्त भी थे। और 1569 में 1569 में 1569 में उन्होंने मेयर के रूप में भी कार्य किया था। इनकी माता की बात करें, माता का नाम था मैरी आर्डन। जो मैरी आर्डन थी एक पड़ोसी गांव के धनी जमींदार की बेटी थी। इनके माता पिता की 8 संतानें थीं। तो विलियम शेक्सपियर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के जो भाई बहनों की बात करें 8 संतानें ये लोग थे। उनमें से विलियम शेक्सपियर तीसरे नंबर के थे। तो इनकी माता का नाम था मैरी आर्डन और पिता के नाम था इनका जॉन शेक्सपियर। तो मैरी आर्डन और जॉन शेक्सपियर जो थे इनके 8 संतानें हुई थी। तो इनमें से विलियम शेक्सपियर थे वो तीसरी संतान के रूप में थे और वे अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। इनकी 2 बहनें थीं। तो इनकी बड़ी 2 बहनें थीं। तो 2 उनकी बड़ी बहनें थीं। उसके बाद इनका विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो ये अपने माता पिता के पुत्र के रूप में पहले बड़े पुत्र थे और इनसे 2 बड़ी इनकी 2 बहनें और थीं। इनके हम पूरे की बात करते हैं, फैमिली की बात, तो इनमें देखते हैं तो कुल मिलाकर के ये 8 लोग परिवार में थे, बच्चों और इनके 2 माता पिता, एक माता एक पिता। तो इनकी बात करें हम, बड़ी बहन की जॉन थी जो ख़त्म हो चुकी थी। सेकंड थी मार्गारेट्स जो भी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद विलियम शेक्सपियर थे। उसके बाद गिलबर्ट जो ब्रदर थे इनके, फिर जॉन थे जो सिस्टर थी उनकी, फिर एने सिस्टर थी और 7वें नंबर रिचर्ड थी और फिर 8वें नंबर पे एडमोंड। इनका परिवार की बात करें, इनके माता पिता थे, उनके अलावा ये 8 इनके भाई बहन थे। तो विलियम शेक्सपियर तीसरे नंबर के थे। आप देखते हैं ऐसा माना जाता है कि 23 अप्रैल को पैदा हुए थे और 26 को इनका नामकरण हुआ था। तो इनके बारे में करेक्ट एग्जैक्टली जानकारी नहीं है। तो इसमें ऐसा माना गया है कि इनका जो नामकरण संस्कार हुआ था 26 को हुआ था। तो 26 अप्रैल 1564 को इनका नामकरण संस्कार हुआ था, अर्थात इनका जो जन्म था वो 23 अप्रैल को लगभग हुआ था। अब कह रहे हैं कि शिक्षा की बात करें, एजुकेशन के बारे में, तो उन्होंने शायद स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल अटेंड किया था। उनकी एजुकेशन की बात करें, शुरुआत में इन्होंने स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल को अटेंड किया था और क्लास 6 लैटिन ग्रामर एवं साहित्य का अध्ययन किया था। ऐसा माना जाता है कि आर्थिक रूप से अपने पिता की मदद करने के लिए उन्होंने पढ़ाई को लगभग 13 वर्ष की उम्र में ही छोड़ दिया था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो अपने पिता की जो फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को 13 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। और जो भी इनकी पढ़ाई हुई थी शुरुआत में वो स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल से हुई थी। आगे देखते हैं। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने 26 वर्ष की एने हैथवे से विवाह किया। तो इनकी शादी की बात करते हैं तो इनके जो 18 वर्ष के जब विलियम शेक्सपियर हुए थे तो 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 26 वर्ष की एने हैथवे से विवाह किया था। तब जब विवाह के टाइम बात करें तो विवाह के टाइम जो एने हैथवे थी वो उनकी उम्र थी 26 वर्ष और विलियम शेक्सपियर की उम्र थी 18 वर्ष, अर्थात वो 8 साल से बड़ी थी। इनकी शादी के 6 महीने बाद इनकी एक बेटी हुई। तो इनकी शादी होने के 6 महीने के बाद इनकी एक बेटी का जन्म हुआ, जिसकी शादी
जॉन हॉल से हुई थी। इसके बाद इनके 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, हैमलेट और जुडिथ। हैमलेट की 11 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी और जुडिथ जिसकी शादी थॉमस क्वीनी से हुई। इस तरह विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए। तो विलियम शेक्सपियर की शादी थी 18 वर्ष में हुई थी। उनकी पत्नी की उस टाइम उम्र थी 26 वर्ष। उनका नाम था एने हैथवे और शादी के 6 महीने के बाद इनके एक पुत्री हुई थी। कुल मिलाकर जुडिथ, सुसैना, हैमलेट, कुल मिलाकर इनके 3 संतानें थी। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो शेक्सपियर के लिटरेरी करियर की बात करते हैं तो इनका जो लिटरेरी करियर है, जो साहित्यिक जीवन है, वो 1592 से शुरू हुआ माना गया है। विलियम शेक्सपियर का जो साहित्यिक जीवन है, लिटरेरी करियर है, वो 1592 से प्रारंभ हुआ माना गया है। इन्होंने लंदन में एक अभिनेता और लेखक के रूप में अपनी इनकम करना प्रारंभ किया था। तो लंदन में इन्होंने एक अभिनेता के रूप में अपना करियर था वो प्रारंभ किया था, अभिनेता और राइटर। तो ये कुछ प्ले वगैरह लिखते थे, उन्हें परफॉर्म करते थे थिएटर वगैरह में। तो इसका उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं। उस समय वे बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। शेक्सपियर ने आलोचकों और प्रशंसकों दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रॉबर्ट ग्रीने शेक्सपियर के पहले आलोचकों में से एक थे, जो कि विश्वविद्यालय से शिक्षित थे और शेक्सपियर के प्रयासों से खफा थे। आगे देखते हैं। 1594 में वह लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन एक्टिंग कंपनी लंदन का मेंबर बन गए। तो 1594 में 1594 में वह लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेंस एक्टिंग कंपनी लंदन के सदस्य बन गए थे, जुड़ गए थे उससे, और 1594 में उससे कनेक्ट हुए थे। अब बात कर रहे हैं आगे। तो 1594 में जब ग्लोब थिएटर बना था तो इनके 7 सदस्यों में से मुख्य मेंबर बन गए थे। ये कहा जाता है कि शुरुआत में इन्होंने ग्लोब थिएटर में इन्होंने हम्बल बॉय और कॉल बॉय के रूप में कार्य किया। अर्थात उन्होंने शुरुआत में ग्लोब थिएटर ज्वाइन किया था 1594 में। उस टाइम उन्होंने वहाँ पे हेल्पर के रूप में, कॉल बॉय के रूप में कार्य किया था। लेकिन बाद में वे ब्लैक फ्रायर थिएटर्स में भी शेयर होल्डर्स थे। उन्होंने बाद में जो ब्लैक फ्रायर थिएटर था उसमें भी शेयर होल्डिंग किया था। सन 1613 की बात करें तो सन 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। तो जिनका ग्लोब थिएटर जब था पे जुड़े हुए थे, तो सन 1613 में 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। उस समय हेनरी एट्थ परफॉर्म किया जा रहा था। उस टाइम जब वहाँ पे आग लगी थी तो हेनरी एट्थ जो नाटक था उसको परफॉर्म किया जा रहा था। तो वहीं पे उस समय आग लग गई थी थिएटर में। आगे देखते हैं। सन 1594 के बाद से शेक्सपियर के लगभग सभी नाटक भगवान चैम्बर्स के आदमियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। यह ग्रुप कुछ ही समय में सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। इसे लंदन में एक अग्रणी कंपनी प्ले कर रही थी। इतना ही नहीं, विलियम शेक्सपियर ने सन 1599 में अपना स्वयं का थिएटर खरीदा और उसका नाम ग्लोब रखा। तो इन्होंने अपने खुद के थिएटर को खरीदा। इन्होंने 1599 1599 इन्होंने अपना स्वयं का थिएटर खरीद लिया था और उसका नाम उन्होंने ग्लोब रखा था। आगे देखते हैं। शेक्सपियर ने अधिकतर जो कार्य किए हैं वो 1589 से 1613 तक पूरे किए हैं। 1589 से इन्होंने 1613 तक अपने कार्य पूरे किए हैं। इनके जो प्ले हैं क्वार्टोज टेक्स्ट पर लिखे गए, जो एक पेपर 4 तरफ से मुड़ा हुआ होता है। आगे देखते हैं। इनके जीवन की जो हम बात करें तो ये एलिजाबेथन एज से जुड़े हुए थे। तो इंग्लिश में एज हैं तो एलिजाबेथन एज से ये राइटर बिलोंग करते थे और इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। कुल मिलाकर के 37 जो उनके ड्रामाज हैं, 37 नाटक हैं और 154 सोनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। हम आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ। आगे है। इसी बीच शेक्सपियर की प्रतिष्ठा एक नाटककार और अभिनेता के रूप में बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई और इस हद तक बढ़ी कि उनके नाम से ही एक मजबूत सेलिंग पॉइंट बन गया था। कंपनी की सफलता ने शेक्सपियर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अच्छा तरह से मजबूत कर दिया। तो होता ये है कि उन्होंने अपने ग्लोब थिएटर की स्थापना की। उसके बाद से इनकी जो प्रोग्रेस थी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। नाटक लिखते थे, उन्हें परफॉर्म करते थे, अभिनय भी करते थे। इनकी जो आर्थिक कंडीशन थी काफ़ी अच्छी बन गई थी, इनकम उनकी काफ़ी अच्छी होने लगी थी। सन 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मौत हो गई थी। तो सन 1603 में जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हुई थी तो उन्हें एक शाही पेटेंट के साथ एक कंपनी द्वारा सम्मानित किया गया था। वह ग्रुप शेक्सपियर के कई लोकप्रिय साहित्य के प्रकाशित और बेचे जाने के बाद से बहुत लोकप्रिय हो गया। शेक्सपियर ने स्वयं के साथ दूसरों के लिखे कई नाटकों में अभिनय किया था। तो उन्होंने खुद के नाटक लिखे थे। इसके अलावा बहुत से अन्य नाटक जो होते थे उनमें भी उन्होंने अभिनय किया था। ये अभिनेता भी थे, जिसमें से कुछ जो नाटक हैं वो हैं एवरी मैन इज़ इन हिज ह्यूमर, सेजनस हिज फॉल और द फर्स्ट फोलियो, SUFF।
एज यू लाइक इट, हेमलेट और हेनरी VI शामिल हैं। उन्होंने कई सारे नाटकों में अभिनय भी किया है। 16वीं सेंचुरी के अंत और 17वीं सेंचुरी के शुरुआत में शेक्सपियर के कैरियर के ग्राफ में एक समृद्ध वृद्धि हुई। उन्होंने लगभग 37 नाटक लिखे। तो विलियम शेक्सपियर की बात करें, 37 नाटक उन्होंने लिखे हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने लगभग 37 नाटक लिखे हैं और इसमें से 15 प्रकाशित हुए थे। उन्होंने अपनी सफल आउटिंग से बहुत सा धन अर्जित किया, जिससे वे स्ट्रेटफोर्ड में एक विशाल हवेली खरीद सके। तो उन्होंने अपने इनकम करने के बाद स्ट्रेटफोर्ड में एक विशाल हवेली अर्थात बड़ा सा घर खरीद लिया था, जिसका नाम उन्होंने न्यू हाउस रखा। तो विलियम शेक्सपियर ने जो स्ट्रेटफोर्ड पे जो घर खरीदा था उसका नाम उन्होंने न्यू हाउस रखा था। शेक्सपियर ने लेस में रियल एस्टेट खरीदना शुरू किया। इस प्रकार से अच्छी तरह से एक इंटरप्राइज में परिवर्तन हो गए। ये उनका सब उसमें निवेश था और उन्होंने इसमें फाइनेंशियल लाभ का आश्वासन भी दिया। शेक्सपियर अपने नाटक में और अधिक समय के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। इस प्रकार विलियम शेक्सपियर का नाट्य करियर बहुत अच्छा चला था। आगे देखते हैं, विलियम शेक्सपियर का नाटककार और अभिनेता के साथ साथ अंग्रेजी कवि भी थे। सन 1593 में 1593 में और 1594 में अपनी नाट्य कला के साथ साथ उन्होंने कविता लिखने की कोशिश शुरू की। तो 1593 और 1594 में नाटक के अलावा भी इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। उन्होंने उस समय 2 कविताएं लिखी थी, वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ द ल्यूरेस। ये वीनस एंड एडोनिस जो है विलियम शेक्सपियर की है, रेप ऑफ द ल्यूरेस ये भी विलियम शेक्सपियर की है। उनके लेखन के शुरुआती साल में अर्थात सन 1590 के दौरान शेक्सपियर ज़्यादातर इतिहास से अपने कामों की थीम लेते थे। ज़्यादातर जो नाटक लिखते थे, कार्य करते थे, वो ज़्यादा हिस्टोरिकल इवेंट से संबंधित थे, जैसे रिचर्ड II, हेनरी V, हेनरी VI आदि, और भी कई सारे ऐसे नाटक थे। केवल एक काम जो उस दौरान एक्सेप्शन था वह था रोमियो एंड जूलियट। तो रोमियो एंड जूलियट था कुछ अलग सा था और सब कुछ जो नाटक थे वो कहीं ना कहीं इतिहास से संबंधित ही हुआ करते थे। शेक्सपियर एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने व्यापक काम के साथ साथ विभिन्न शैलियों को छूने की कोशिश की। तो शेक्सपियर ने एक चौवन सोनेट लिखे थे। सोनेट क्या होता है, तो अभी आप बात करें सोनेट क्या है, तो 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। तो 14 लाइन की जो कविता थी उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने एक चौवन सोनेट्स लिखे थे, जो 1609 में प्रकाशित हुए थे। अब इनके जो बात करें क्या क्या उन्होंने लिखा था, तो ये इनके कुछ कलेक्शंस हैं जो उन्होंने लिखे थे।